ये एक ठंडी धुंध भरी रात थी। रवि अपने दोस्त अमित से मिलने जा रहा था, जो शहर से बाहर एक पुराने बंगले में रहता था। अमित ने कुछ दिनों पहले फोन करके रवि को बुलाया था और कहा था कि उसके पास कुछ ऐसा था जिसे वह रवि के साथ ही साझा करना चाहता था। आवाज में एक अजीब तरह का डर था जो रवि को बेचैन कर रहा था। बंगले के पास पहुंचते ही रवि ने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अलग था। चारों ओर खामोशी फैली हुई थी। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वह नजरअंदाज करते हुए बंगले की ओर बढ़ता गया। अमित ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया। अंदर का माहौल और भी रहस्यमय था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं और कमरों में हल्का सा धुंधल का छाया हुआ था। अमित उसे सीधे अपने अध्ययन कक्ष में ले गया। रवि, मुझे लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है, अमित ने चुपचाप कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? रवि ने पूछा। अमित ने एक पुरानी किताब निकाली और उसे रवि को दिखाया। ये किताब मैंने यहाँ की एक पुरानी अलमारी से पाई है। इसमें कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आत्माओं को बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। रवि ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, तुमने इन मंत्रों के साथ कुछ किया तो नहीं? अमित ने सिर हिलाया। मैंने इसे मजाक समझकर एक रात मंत्र पढ़े थे। उसी दिन से अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी मुझे लगता है कि कोई मेरी परछाई में चलता है। रवि ने सोचा कि शायद अमित का वहम होगा, लेकिन तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर लगी एक पेंटिंग अपने आप गिर पड़ी। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। यह क्या था? रवि ने घबराते हुए पूछा। अमित ने कांपते हुए कहा, यह वही है जिसका मुझे डर था। मैंने गलती से किसी आत्मा को बुला लिया है। तभी बाहर से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। दोनों तेजी से बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उन्हें समझ आ गया कि वे उस घर में अकेले नहीं थे। कमरे में एक सर्द सन्नाटा छा गया था और तभी एक धीमी, घिसटती हुई आवाज पास आती महसूस हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर पसीना आ गया। आवाज करीब आती जा रही थी। अंत का रहस्य बनाए रखने के लिए कहानी यहीं और समाप्त होती इसी है। की तरह एक बाजू में कुआं था। कुएं के अंदर वो जल्दी भागते भागते गए और वो भागते भाग और तभी उस कुएं में से एक चुड़ैल बाहर आ गई और वो फटाफट अपने दोस्त को बोला कि वो फटाफट कुएं में फेंकते ही वो दोनों एकदम तेज भागते हुए गए और वो बंगले को हमेशा के लिए अलविदा कह दिए। अगर आपको अगर कोई आप कोई ये वीडियो अच्छी अच्छा लगती है तो सब्सक्राइब